सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माइक्रो क्लस्टरिंग की। माइक्रो क्लस्टरिंग होता क्या है या माइक्रो क्लस्टर किसे कहते हैं? देखिए, क्लस्टर का मतलब ग्रुप, यानी कि H2O जो मॉलिक्यूल होता है पानी का, ग्रुप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, जिसे हम साधारण भाषा में पानी के मॉलिक्यूल्स का गुच्छा भी कह सकते हैं। पानी क्लस्टर्स की फॉर्म में होता है। 15 से 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O पर क्लस्टर होते हैं। अब माइक्रो क्लस्टरिंग फिर क्या हुआ? माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब है कि पर क्लस्टर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाए। 5 से 6 मॉलिक्यूल्स पर क्लस्टर अगर H2O के हो जाए तो इसे माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर कहते हैं। डॉक्टर पीटर एग्रे, ये नोबेल प्राइज विनर है, इन्होंने सबसे पहले हमें बताया एक्वापोरिन्स के बारे में। एक्वापोरिन्स क्या होती हैं? ये पैसेज होता है या एक रास्ता होता है कोशिका यानी हमारी सेल के अंदर पानी एक्वापोरिन्स के थ्रू जाता है, ऐसा हमें डॉक्टर पीटर एग्रे ने बताया। अगर वो मैक्रोक्लस्टर्ड पानी है तो वो उस जो पैसेज है जिसे एक्वापोरिन कहते हैं उसमें जा नहीं पाता, यानी हमारी कोशिका के अंदर तक पानी ना पहुंचता है और ना वेस्ट मटेरियल लेके वापस वो आ पाता है। यानी कि कोशिका को ना पानी मिल रहा है और पानी जो न्यूट्रिशन यानी कि अच्छे सब्सटेंस पोषक तत्व लेकर के जाता है वो भी नहीं मिल रहे और वेस्ट मटेरियल भी बाहर नहीं आ रहा। आपने बहुत बार ये सिचुएशन ऑब्जर्व की होगी कि हम पानी तो पीते हैं लेकिन हमें प्यास नहीं बुझती। ऐसा क्या हो रहा है कि हम पानी पी रहे हैं, बार बार पी रहे हैं, लेकिन यार प्यास नहीं बुझ रही? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो पानी है H2O है, मैक्रो क्लस्टर्ड मोटा पानी है वो, और वो हमारी कोशिकाओं तक नहीं जाता। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। हमने सैंपल के रूप में लिया है ये पानी, नॉर्मल टैप वाटर है। आप टैप वाटर लें या आरओ वाटर लें, वन द सेम थिंग। और ये है एक बहुत ही फेमस ब्रांड जो मार्केट में पानी की बोतल हमें मिलती है, उसका एक सैंपल हमने यहाँ लिया है। चलिए, ये क्या है? ये है माय डियर फ्रेंड्स ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है क्योंकि इसमें भी सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं। मैं ग्रीन टी के सेशेट्स जितने भी हमारे पास ये सैंपल्स हैं इनमें मैं रख लेता हूँ और फिर हम देखेंगे कि क्या बिना पानी को गर्म किए हम ग्रीन टी बना पाते हैं। गर्म पानी का अर्थ क्या हुआ कि पानी माइक्रो क्रिस्टल्ड हो जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं। तो ग्रीन टी गर्म पानी में तो बनती है, यानी कि कलर आ जाता है ग्रीन टी का, लेकिन क्या वो ठंडे पानी में आ सकता है? यही हम चेक करने वाले हैं। ये है हमारे पास नॉर्मल टैप वाटर। अब आप ध्यान से देखिएगा जो एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रहा हूं। सी, मैंने नॉर्मल टैप वाटर डाला, मैंने ग्लास पूरा भर दिया, लेकिन किसी तरह का कोई कलर यहां नहीं आया। राइट? ओके, चलिए, ये दूसरा पानी जो कि एक फेमस वाटर ब्रांड है जिसकी बोतल हम बाहर मार्केट से लेके पीते हैं, क्या उसमें ऐसी कोई माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज हैं? सी, नहीं है, बिकॉज किसी भी तरह का कलर यहां पर ये पानी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अगर मैं कैंगन वाटर 9.5 pH की अगर बात करूं, जो कि माइक्रो क्लस्टर्ड पानी है, सी 9.5 pH कैंगन वाटर। अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये पानी बिना गर्म किए इस ग्रीन टी से न्यूट्रिशन निकाल पाता है या नहीं। सी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। मैंने पानी को गर्म नहीं किया था, आपके सामने हमने ठंडा पानी निकाला, बट बिकॉज ये माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है, ये प्लांट सेल्स में अंदर तक चला गया। इसीलिए कहते हैं कई बार, सी, इट्स अ माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। हमारी कोशिकाओं के अंदर ये पानी बहुत अच्छे से पहुंचता है। तो कैंगन वाटर आयनाइजर के बारे में कहा जाता है कि ये तो सिर्फ एल्कलाइन पानी देता है, ये तो सिर्फ पीएच बैलेंस करता नहीं, वो तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये हल्का पानी है। तो ये पानी न्यूट्रिशन को हमारी कोशिकाओं के अंदर भी ले जाएगा और वेस्ट मटेरियल को कोशिकाओं के बाहर भी लेकर के आएगा। सो अगर हम इस माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर को, जो दूसरे हमारे सैंपल हैं, उनके रिजल्ट्स से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप आराम से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चाहे हमारा टैप वाटर यानी टैप वाटर हो या आरओ वाटर, वन द सेम थिंग। और जो बाहर से हम ब्रांडेड वाटर लेते हैं उसका सैंपल हो, और ये ठंडे पानी में भी ग्रीन टी बनती है कैंगन वाटर में, बिकॉज दिस इज माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। और यहाँ पर वो इफेक्ट लाने के लिए, यानी कि ये येलोइश कलर लाने के लिए हमें इस पानी को गर्म करना पड़ता है, क्योंकि तब वो माइक्रो क्लस्टर्ड हो जाता है।
So this is a very important demonstration.